हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आज उसका लेक्चर नंबर 1 है और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होती हैं यूनिट्स, किस टाइप की होती हैं, लाइक फिजिकल यूनिट्स क्या होती हैं, नॉन फिजिकल यूनिट्स क्या होती हैं, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और एक लास्ट में एक छोटा सा रिलेशन जो कि यूनिट्स और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम डिफाइन करते हैं। तो टॉपिक्स कवर्ड क्या क्या है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और कैसे वो रिलेशन है उन दोनों के बीच में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। सबसे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ हो गई, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, कि कितने मीटर की लेंथ है, कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। हाइट हो गई, जैसे कि लेंथ हो गई, हाइट हो गई, ये सब क्या हो गई, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसे मैंने बोल दिया कि मेरे आसपास हवा है। अब हम हवा को तो ऐसे नहीं बता सकते कि कितने सेंटीमीटर हवा है, कितने सेकंड की हवा है, ये सब तो नहीं डिफाइन हो सकता ना हवा के लिए। एयर है, लाइट है, दीज आर ऑल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इज समथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे हम लोग लाइट की क्या बोलेंगे, हवा की क्या यूनिट बोलेंगे। जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को कितना हेट करता है, कितना प्यार करता है, उस चीज़ की क्या यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये सब क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई, जैसे लेंथ हो गई, टाइम हो गया। जैसे टाइम को हम लोग मेजर करते हैं ना, इतने घंटे के लिए मैं गया हुआ था, तो वो क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। और तीन टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल आर दोज जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि फंडामेंटल है, इससे हम लोग बाकी जितनी भी दुनिया भर की फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। उसको हम लोग बोल देंगे बेसिकली कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली बहुत कम होंगी और डिराइव हम लोग उससे बहुत सारी कर सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसे मान लो कि कुछ ही जो होते हैं फंडामेंटल रूल्स होते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग कितने ही कुछ स्टडीज कर लेते हैं अपनी आगे की। तो वैसे ही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बहुत कम है, 7 इन नंबर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और उसके बेसिस पे हम लोग कितनी ही डिराइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग डालते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और एक अलग से फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप है, दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि एक अलग है, जिसकी सिर्फ यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं अपना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल्स बहुत कम होते हैं, जैसे रूल्स होते हैं ना, फंडामेंटल रूल्स बहुत कम होते हैं, उससे डिराइव हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट है, पहली बात तो किसी पर डिपेंड ही नहीं होंगी, क्योंकि जो हम लोग रूल्स होते हैं वो तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ऐसे ही जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक तरह की इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि किसी से डिराइव हो नहीं सकती, बट उनका यूज करके हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, और हम लोग देखेंगे भी कैसे करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं एसआई यूनिट के अंदर, मीटर्स के अंदर हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम्स, ठीक है। टाइम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड्स, जैसे हाउ मेनी सेकंड्स हैव बीन पास्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या हो जाएगी, एम्पियर, जैसे 5 एम्पियर का करंट इस वायर के थ्रू इतने सेकंड के अंदर फ्लो कर गया, ठीक है। टेम्परेचर की क्या हो जाएगी, केल्विन, जैसे आज का जो टेम्परेचर है वो इतने डिग्री सेल्सियस है, इतने केल्विन है। सेल्सियस इज नॉट फंडामेंटल, सेल्सियस जो है वो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर नहीं है। टू बी क्लियर विद यू, सेल्सियस जो है टेम्परेचर की यूनिट है, बट इट इज़ नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। वहीं पे आपके पास इसके सिंबल्स लिखे हुए हैं, सिंबल्स आप लोग देख सकते हो। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम लोग फंडामेंटल का यूज करके, बाय यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच वी हैव डिस्कस्ड हियर, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल, जैसे कि हमारा एरिया हो गया, एरिया को हम लोग कैसे बनाएंगे? लेंथ इनटू लेंथ। जैसे कि हमारा फोर्स हो गया, फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि हमारा वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, दीज ऑल आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग फंडामेंटल्स का यूज करके बनाते हैं। पावर हो गया, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको कौन सी बताई थी? which are supplementary physical quantities. Supplementary physical quantities are those physical quantities जिनके पास यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती, they are dimensionless, they have the unit, यूनिट होती है इनके पास में बट डायमेंशन नहीं होती। कौन कौन सी? दो ही अपने को याद रखनी है, हमारे सिलेबस में दो ही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन सी है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ऐसे ही यूनिट भी आप लोग उनकी देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके पास यूनिट होगी बच्चों, यूनिट होगी इनके पास, बट क्या चीज़ नहीं होगी? डायमेंशन नहीं होगी। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी प्लेन एंगल की, यूनिट हो जाएगी रेडियन, सॉलिड एंगल की हो जाएगी एसटी रेडियन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद यू गाइस। ओके, आगे मूव करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना था कि यूनिट एंड मैग्नीट्यूड कैसे रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो आप लोग ये मान लो यार, मैंने आपको बोला कि एक टेबल की लेंथ 50 मीटर है। अब आपने बोला कि यार मेरे को सेंटीमीटर्स में जाननी है कितनी लेंथ है, तो क्या मैं ये बोल दूंगा कि यार 50 मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक टेबल की लेंथ 50 मीटर है तो 50 मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर तो नहीं होगा। हम लोग आई गेस फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते थे कि मीटर्स जो होती है वो बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। मीटर्स बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, तो इसका मतलब 50 मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर तो होने नहीं वाला। तो होगा क्या कि आप बोलोगे कि अगर मेरे पास में मीटर बड़ी यूनिट है तो उसमें जो मैग्नीट्यूड होगा ना, एक जो फिजिकल क्वांटिटी है दो चीजों से बनती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट दो फिजिकल क्वांटिटी से बनती है। अगर मैं बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यूनिट छोटी होगी, यूनिट छोटी होगी। मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है यूनिट के, क्योंकि हमेशा आप याद रखना कि अगर मैं 50 मीटर बोल रहा हूँ तो अगर मेरे को किसी और सिस्टम में लेके जाना है तो मेरे को वैल्यू को चेंज नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पे जाके वो 60 मीटर हो जाएगी या 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं, मेरे को वैल्यू को सेम रखना है। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूनिट के साथ खेलूंगा। अगर यहाँ पे यूनिट मेरी मीटर्स है और दूसरे सिस्टम में जहाँ पे मेरे को लेके जाना है, जहाँ पे मेरे को वो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है, वहाँ पे उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर से छोटी होनी चाहिए। वो तो ऑब्वियसली अगर मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूँ, हमें पता है सेंटीमीटर तो छोटी ही है, मीटर से छोटी ही है सेंटीमीटर, तो हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और वो कितना बढ़ेगा वो हम लोग डिफाइन करते हैं इस रिलेशन से कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है यूनिट के। जितनी छोटी यूनिट मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी होगी यूनिट मैग्नीट्यूड उतना कम होगा। जैसे 50 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ सेंटीमीटर के अंदर, तो हमें क्या पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 50 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 सेंटीमीटर। यस, 50 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 5000 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखो कि जब मेरे पास यूनिट बड़ी थी, यानी जब मैं मीटर की बात कर रहा था तो वो यूनिट बड़ी थी, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना था फिजिकल क्वांटिटी का 50 था, है ना। जैसे ही मेरे पास यूनिट छोटी हुई यानी कि मैं सेंटीमीटर में गया तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ड्रास्टिकली बढ़ गया, यानी कि अब मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना हो गया 5000। तो यही ये रिलेशन डिफाइन करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि NU इक्वल टू रहेगा हमेशा के लिए कांस्टेंट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जब दो सिस्टम में कंपेयर करेंगे तो हम 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर कह ही नहीं सकते। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो इवेंचुअली मीटर के साथ वाली न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे गलत लिख गया है। मीटर के साथ वाली न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होनी चाहिए और सेंटीमीटर के साथ वाली बड़ी होनी चाहिए, ये करेक्ट है। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि सेंटीमीटर के साथ हम लोग जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बन जाएगा 5000, और मीटर के साथ कितना बन जाएगा 50 रहेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने वापिस से लिखी है कि एक सिस्टम के अंदर
प्रोडक्ट ऑफ एन यू यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, जो मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट है वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं एक बार आपको उसको समराइज कर देता हूँ, क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। एक बार उसकी समरी ले लेते हैं। बस हम लोगों ने इस लेक्चर में तो बस यही चीज़ें डिस्कस करी हैं कि क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, 3 टाइप की मैंने आपको बताई है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो 3 टाइप की मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वापस से, एक बार समराइज आपके लिए हो जाएगा, दैट वुड बी गुड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग फंडामेंटल। क्या बताया था फंडामेंटल के अंदर, कि फंडामेंटल वो वाली है जिसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता, यानी कि वो फंडामेंटल है, वो अपने आप से बनी हुई है, ठीक है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, दुनिया भर की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल से उठा के डिराइव कर सकते हैं। दुनिया भर की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात कर सकते हैं उन्हें हम लोग डिराइव कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारी होती हैं कितने टाइप की, ये हमारी होती हैं 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारी होती हैं 7 टाइप की, 7 होती हैं। लेंथ हो गई थी हमारी, इलेक्ट्रिक करंट था, टेम्परेचर था उसमें, ठीक है, ये सब था। इसमें डिराइव हम लोग अपने आप से बना सकते हैं। सप्लीमेंट्री के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सप्लीमेंट्री सिर्फ 2 होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। हाई लेवल ये क्लियर होना चाहिए आपको बस लेक्चर से। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी डेट इज़ कि आपको वापस से बता देता हूँ एक बारी, वो था कि मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है यूनिट के, यानी कि जितनी बड़ी हमारी यूनिट होगी उतना ही हमारा छोटा मैग्नीट्यूड होगा, और जितनी छोटी हमारी यूनिट होगी उतना हमारा बड़ा, जितनी छोटी हमारी यूनिट होगी उतना हमारा बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, और जितनी बड़ी हमारी यूनिट होगी उतना हमारा छोटा मैग्नीट्यूड होगा। आई होप आपको बस हाई लेवल इस लेक्चर से बस यही चीज़ें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड थैंक यू, थैंक यू।